फैटी लीवर की शुरुआत में कोई भी इसका सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आता, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि लीवर के अंदर बदलाव शुरू हो चुका हो सकता है। आखिर में हमारा जो लीवर है ये फ़ैट क्यों जमा करता है, क्या रीज़न है? क्या जो मोटा बंदा होता है उसको ही फैटी लीवर की दिक्कत होती है, या फिट पर्सन को भी ये दिक्कत आ सकती है? और इसका कारण क्या होता है? क्या सिर्फ ऑयली फूड है हमारे जो लीवर फैटी की डिज़ीज़ बनने के? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा जो लीवर है वो पहले जैसा हेल्दी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात समझते हैं। हमारा लीवर शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। ये मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग और शरीर में कई ज़रूरी केमिकल प्रोसेस में रोल निभाता है। जब लीवर के सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाती है तो ये फ़ैट अपने आप स्टोर करने लग जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। आजकल जिसे पहले NAFLD होता था, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता था, उसे मेटाबॉलिक कारणों से होने वाले केसेस में MASDL मेटाबॉलिक डाइफंक्शंस एसोसिएटेड स्टोनिंग लीवर डिजीज़ भी कहा जाता है। ध्यान रखें, हर फैटी लीवर का मतलब ये नहीं कि आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। शुरुआती स्टेज में सिर्फ फैट जमा हो सकता है। कुछ लोगों में आगे चलकर इन्फ्लेमेशन और जो हमारा लीवर होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग और स्फेयर केसेस में सिरोसिस एक प्रोग्रेशन हो सकती है। लीवर में फ़ैट जमा क्यों होता है? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि लीवर में फ़ैट जमा क्यों होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि फैटी लीवर की दिक्कत सिर्फ मोटे लोगों को होती है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। ओवरवेट यानी कि ओबेसिटी, जो पेट के आसपास जो फैट होती है वो भी एक फैटी लीवर का कारण बनती है। इससे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे फैटी लीवर में रिस्क बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ फैटी लोग जो होते हैं उसको ही फैटी लीवर की दिक्कत नहीं होती। कई लोगों को लीन में भी, जो लीन की बॉडी लीन होती है, फिट होते हैं, उनको भी कभी कभार ये फैटी लीवर की दिक्कत आ सकती है, जिनको हम जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। इसलिए बॉडी देखकर अंदाज़ा लगाना ये सही तरीका नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स में, यानी कि क्या लक्षण हो सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं कि जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी बॉडी में फैटी लीवर की दिक्कत। और यही सबसे डेंजरस बात है कि शुरुआती स्टेज में कई लोगों को बिल्कुल भी सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते, कई बार होते ही नहीं, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। यही लीवर की सबसे ख़तरनाक बात है। और जब कोई डॉक्टर उनको कोई अल्ट्रासाउंड या कोई भी टेस्ट कराने के लिए बोलता है, तब उनको जाके पता चलता है कि मेरी बॉडी में फैटी लीवर की दिक्कत है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं फ़िट हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है तो आप ज़रूर फैटी लीवर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब हम बात करते हैं कि फैटी लीवर आगे कितना बढ़ सकता है। अब हम इसे एक जर्नी की तरह समझते हैं कि फैटी लीवर में कितनी फ़ैट जमा हो सकती है। पहले लीवर में फ़ैट जमा हो सकता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन और लीवर सेल डैमेज डेवलप हो सकता है। फिर फाइब्रोसिस यानी कि लीवर में स्कार टिश्यूज़ बनना शुरू हो सकते हैं, और एडवांस स्टेज में सिरोसिस भी हो सकता है, जिसमें आपका लीवर परमानेंटली स्कार्ड और डैमेज हो सकता है। यानी कि शुरुआती स्टेज में ये बिल्कुल साइलेंट रहता है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी दिक्कत इतनी हो सकती है कि ये डैमेज तक हो सकता है। हम बात करेंगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि हम क्या खा सकते हैं जिससे ये ठीक हो जाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका वेट। सबसे पहले आप अपना वेट जो अगर ज़्यादा है तो उसको कम करें, क्योंकि यही एक मुख्य कारण होता है। रिसर्च बेस्ड गाइडेंस के अनुसार 3 से 5% बॉडी फैट कम करने से लीवर में जो फैट जमा होता है वो कम होने लगता है। लगभग 7 से 10% वेट लॉस लीवर इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस में भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। लेकिन एक गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आपने वेट जल्दी लॉस नहीं करना, यानी कि अगर आप जल्दी उसको डाउन करोगे तो ये भी एक गलत तरीका है। ग्रेजुअली वेट लॉस करना है, इसलिए ग्रेजुअल वेट लॉस ये बेहतर अप्रोच है। दूसरा आपको करना है कि बहुत ज़्यादा शुगर और जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है
वो भी आपको अवॉइड करनी होगी। ये एक दूसरा मुख्य रीज़न है जिससे हमको फैटी लीवर की दिक्कत आती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा लीवर है वो जल्दी फैटी लीवर में बदल जाता है। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और जैसे अननेसेसरी हाई कैलोरी फूड को कम करें। उसकी जगह आप फ्रूट, वेजिटेबल, जूस ये सब वगैरह खा सकते हैं। तीसरा जो चीज़ कर सकते हैं वो है आपकी एक्टिविटी। जैसे आप ज़रूरी नहीं कि आपने जिम जाना है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी इसमें ज़रूरी होती है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। और एक ज़रूरी बात, अगर आप अल्कोहल रेलिवेंट हैं तो लीवर डिजीज़ होने पर अल्कोहल को सीरियसली लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो अपनी जो अल्कोहल हिस्ट्री है वो डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी 3 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी। नंबर 1, सिर्फ लीवर डिटॉक्स वाटर पर भरोसा करना। नंबर 2, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी हर्बल सप्लीमेंट आप कंज्यूम ना करें। और नंबर 3, सबसे बड़ी गलती कि ये सोचना कि मैं फ़िट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे फैटी लीवर की दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि फैटी लीवर अक्सर साइलेंट होता है। इसलिए अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर आया है तो अपने आप डॉक्टर से बात करें। अगर आपको वाकई कोई दिक्कत आई है तो ऐसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी सप्लीमेंट ऐड ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। लीवर कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन इसको सीरियस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका लीवर शुरुआती स्टेज में आपको वार्निंग भी नहीं देता, लेकिन आपका चेंजेस लाइफस्टाइल उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। डाइट को इम्प्रूव करें, रेगुलर एक्टिविटी करें और डॉक्टर की सलाह से मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। और कभी भी यूट्यूब देखकर या कोई वीडियो देखकर कोई भी सप्लीमेंट ऐड ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम आज थोड़ी सॉल्व कर पाया होऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर लोग सिर्फ वीडियो देखने नहीं आते, अपनी प्रॉब्लम देखने आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको ईजी तरीके से समझाना और लोगों को अच्छी तरह से गाइड करना। प्रेशर हूँ, मेरा नया चैनल है और भी बहुत आपने वीडियो देखी होगी। मैं थोड़ा इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कोई भी ऐसे सप्लीमेंट ना लें यूट्यूब से देख के, कोई वीडियो देख के, क्योंकि वो भी आपके लिए ख़तरनाक बात हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी फिटनेस रिलेटेड नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और भी वीडियो आप और भी चैनल बहुत सब्सक्राइब करते हो, ये काम का चैनल है, ये भी आज ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।